नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव, जय हनुमान जी। शनिदेव के बारे में कहा जाता है कि उनकी दृष्टि जिस पर पड़ जाती है उसका जीवन संकटों से भर देते हैं। शनिदेव की ढैया, शनिदेव की 7.5 से तो आप सब लोग परिचित ही हो गए, उससे कोई नहीं बच पाता। शनि की इस स्थिति को हर व्यक्ति को अपने जीवन में झेलना ही पड़ता है। वैसे तो कहते हैं कि शनिदेव न्याय के देवता हैं, जो पाप करते हैं, जो दूसरों को सताते हैं, उस पर ही क्रोधित होते हैं। लेकिन शनि जब आते हैं तो व्यक्ति का सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। इसलिए शनि के उपाय किए जाते हैं। कोई दान बताता है, कोई शनिदेव की पूजा बताता है, कोई शनि के दोष दूर करने के लिए हनुमान जी की पूजा बताता है। हनुमान जी की पूजा करने से शनि की अशुभता कम हो जाती है, शनि शुभ फल देने लगते हैं। दरअसल इसके पीछे एक कथा है। ये कथा तो सबने सुनी होगी कि में रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका दिया था, तब हनुमान जी ने उनको छुड़ाया था। दूसरी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन हनुमान जी राम भक्ति में डूबे हुए पूजा में बैठे हुए थे। उसी समय शनिदेव वहाँ से गुजर रहे थे। शनिदेव को अपनी शक्ति का बहुत घमंड था। वो जिसको चाहते थे उसको तहस नहस कर देते थे। इसी अहंकार में चूर होकर शनिदेव ने हनुमान जी को अपनी वक्र दृष्टि से झकने की कोशिश की। शनिदेव हनुमान जी के पास पहुंचे, उन्हें ललकारने लगे। शनिदेव ने कहा, बानर देख तेरे सामने कौन आया है। शनिदेव काफी देर तक हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अंत में उन्होंने कहा, ओ बानर, आंखें खोल, देख मैं तेरी सुख शांति नष्ट करने आया हूँ। इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो मेरा सामना कर सके। शनिदेव को ये भ्रम था कि हनुमान जी इतना कहने से डर जाएंगे और मुझसे क्षमा याचना करने लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफी देर बाद हनुमान जी ने अपनी आंखें खोली और विनम्रता से पूछा, महाराज आप कौन है। हनुमान जी की इतनी बात सुनकर शनिदेव को गुस्सा आ गया। अरे मूर्ख बानर, तीनों लोग मुझसे भयभीत होते हैं, तुम मुझे नहीं जानता मैं कौन हूँ। आज से मैं तेरी राशि में प्रवेश कर रहा हूँ, रोक सकता था रोक ले। हनुमान जी ने तब भी अपनी विनम्रता को नहीं त्यागा और कहा, शनिदेव क्रोध न करें, कहीं और जाकर अपना पराक्रम दिखाएं, मुझे प्रभु श्री राम का ध्यान करना है। हनुमान जी ने जैसे ही ध्यान लगाने के लिए अपनी आंखें बंद की, शनिदेव ने आगे बढ़कर हनुमान जी की बाह पकड़ ली। हनुमान जी को एक वक्त ऐसा लगा कि जैसे किसी अंगारे ने उनकी बाह पकड़ ली है। हनुमान जी ने झटके से अपनी बाह को छुड़ाया। तब शनिदेव और विकराल रूप धारण करके दूसरी बाह पकड़ने की कोशिश करने लगे। इस पर हनुमान जी को हल्का सा गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी पूंछ में शनिदेव को लपेट लिया। इसके बाद भी शनिदेव नहीं माने और हनुमान जी से कहने लगे, तुम्हारे श्री राम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस इतना सुनना था। हनुमान जी को क्रोध आ गया। उन्होंने शनिदेव को पूंछ में लपटकर पहाड़ों में, इधर उधर वृक्षों में, इधर उधर जमीन पर खूब पटका। शनिदेव ने कई देवी देवताओं को पुकारा, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। अंत में शनिदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कहा, बानर राज, मेरी उद्दंडता का फल मुझे मिल गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भविष्य में आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी ने कहा, मेरी छाया ही नहीं, मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहोगे। तब से शनिदेव हनुमान जी की पूजा करने वाले को परेशान नहीं करते हैं। इसीलिए शनिदेव को शांत करने के लिए हनुमान जी की पूजा बताई जाती है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। जय हनुमान जी, जय शनिदेव।